रामपुर के जंगल में कालू कौवा और ट्यूनी चिड़िया बहुत प्यार से रहते थे। साथ में उसकी माँ भी रहती थी। उसकी माँ अक्सर बीमार हो जाती थी। एक दिन उसकी माँ काफी बीमार थी। तब कालू कौवा उसके पास आता है और अपनी माँ से बोलता है। माँ जी, ऐसा करो, तुम हमारा खेत बांट दो। मैं अपने खेत में केले की खेती करना चाहता हूँ। अगर आप हमें अपना खेत बांट दोगी तो मैं उसमें आराम से खेती कर सकता हूँ। बेटा, मैं खेत कैसे बांट सकती हूँ? तुम्हारा भाई बंटी कबूतर तो कभी मेरे से बोला भी नहीं है। अगर वह भी बोलता तो मैं खेत बांट सकती थी, या तो तुम उसको बुलाकर लेकर आओ तो मैं दोनों का बंटवारा कर देता हूँ। जो जिसके हिस्से में आएगा वह अपना अपना काम करेगा अपने खेती में। कालू कौवा वहां से चला जाता है और बंटी कबूतर को लेने के लिए कुछ देर बाद में बंटी कबूतर के पास पहुंच जाता है और बंटी कबूतर से बोलता है। बंटी भाई, माँ ने तुमको बुलाया है। खेत का बंटवारा होने वाला है। चलो, खेत का बंटवारा करना है। अपनी अपनी जमीन अपने पास ले लो और हम अपने जमीन में केले की खेती करने वाला हूँ। अगर आप अपनी जमीन ले लोगे तो मैं अपने जमीन में अपना काम करना चालू कर देता हूँ। तो चलो, जल्दी से, माँ ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो घर को और मैं माँ से मिलने के लिए कल आऊंगा। आज मेरे पास टाइम नहीं है। कल मैं आकर माँ से मिल लेता हूँ और जमीन का बंटवारा कर लेंगे। अगले दिन बंटी कबूतर कालू कौवा के घर आता है। वहां पर अपने माँ से बोलता है। माँ की तुम खेत का बंटवारा करना चाहती हो तो बंटवारा कर दो। कालू को खेत दे दो और मुझे भी खेत दे दो। कालू कालू को बंटवारा करना बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए बंटवारा कर ही दो आज। कालू कौवा और बंटी कबूतर की माँ क्या करती है, दो देरी लगा देती है। जिसको जो देरी पसंद आती है उसके हिस्से में वह जमीन आ जाती है। तो देरी कालू कौवा को एक पसंद आ गई। एक बंटी कबूतर अपनी अपनी देरी उठा लेते हैं। उसके हिसाब से उसको खेत मिल जाता है। कालू कौवा अपने जमीन में काम करने के लिए चला जाता है और जमीन को अच्छे तरीके से जुदाई और खुदाई उसमें कर देता है। और उसके बाद में वह जाता है केले के पेड़ लेकर आ जाता है। केले के पेड़ लगाना चालू कर देता है। तब टोनी चिड़िया कालू कौवा से बोलता है। कालू जी, तुम खेती तो कर रहे हो केला की, अगर इसमें कोई आमदनी नहीं हुई तो काफी नुकसान हो जाएगा। ऐसा करते हैं, कुछ और इसमें लगा देते हैं ताकि कोई दिक्कत न होने पाए। ट्यूनी, तू परेशान मत हो। केले की आमदनी कभी घटती नहीं है। इससे आमदनी बढ़िया होगी और अच्छा मुनाफा भी होगा। हमें काम करने दो और इस खेत में काम करते हैं और खेत की अच्छी तरीके से देखरेख करेंगे, तब इसमें केले का उपजाऊ अच्छी तरीके से होगा। कालू कौवा टोनी चिड़िया दोनों लोग खेत में केले के पेड़ लगाने लगते हैं और कुछ दिन के बाद में उसमें पेड़ अच्छे से उगने लगते हैं। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और कालू कौवा के खेत में फल आना चालू हो जाते हैं। तब कालू कौवा ट्यूनी चिड़िया से बोलता है। ट्यूनी की अब तो खेत में फल आना चालू हो गए हैं। अब ऐसा करते हैं, कोई खरीदार ढूंढते हैं ताकि अपनी फसल हम बेच सकते हैं। तभी तो हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे आ जाएंगे। ऐसा करो, आप माँ जी से कुछ सलाह ले लो। उनको मालूम होगा कि हम केले अपने कहाँ बेच सकते हैं। वह तुमको सारा प्रोसेस बता देगी और उनको मालूम होगा कौन केले खरीदता है। अगर वह तुमको बता दिया तो तुम उनको बुला सकते हो, अपने केले बेच सकते हो। कालू कौवा माँ जी के पास आ जाता है और माँ जिसे बोलता है। माँ जी, मैं अपने केले बेचने वाला हूँ। मेरी फसल तैयार हो चुकी है। अगर आपकी नज़र में कोई खरीदार या फिर व्यापारी अगर है तो मुझे बता दो। मैं अपने केले उसको बेच देता हूँ ताकि कुछ पैसे घर में आ जाएं और खर्च की कोई दिक्कत न होने पाए। बेटा, तुम परेशान मत हो। मैं सुंदरी कवि को अच्छी तरीके से जानती हूँ। कल मैं उसको बुला लेती हूँ और उसी से मैं बात कर लेती हूँ। वह केले की खरीदार बहुत अच्छी है। वह अच्छी कीमत केले की दे देगी। ठीक है माँ की तुम कालू
कवि को बुला लो और मैं तब तक केले की कटाई कर लेता हूँ जाकर, ताकि काटने की जरूरत ना पड़े। कालू कौवा अपने खेत में आ जाता है और केले की कटाई करने लगता है। कुछ देर बाद सुंदरी कवि वहाँ पर आ जाती है और कालू कौवा से बोलती है। कालू जी, क्या तुम आप अपने केला बेचना चाहते हो? अगर बेचना चाहते हो तो मैं इनको खरीदना चाहती हूँ। हाँ सुंदरी जी, मैं अपने केले बेचना चाहता हूँ। अगर तुम खरीदना चाहती हो तो मुझे पैसे दे दो। मैं यहाँ से चला जाऊंगा और केले की फसल तुम्हारी हो जाएगी। सुंदरी कवि कालू कौवा को पैसे दे देती है और सारी फसल खरीद लेती है। कालू कौवा अपने घर में आराम से रहने लगता है। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।